नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की आज ये 9वीं क्लास है, डे 9 है, पार्ट 9 है। इसमें टोटल यहाँ पे पार्ट 10 होंगे, डे 10 तक होंगे टोटल। हम पार्ट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा रहेगा पार्ट 9। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। अपनी बॉडी को अच्छे से रखो, स्वस्थ रखो। जितना अच्छे स्वस्थ रहेगी बॉडी, उतने ही आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख लीजिए आप लोग। यूट्यूब चैनल का नाम मनीष सिमावत मैथ्स है, ऐसे ही टेलीग्राम चैनल का नाम भी यहाँ पर क्या है आपका, मनीष सिमावत मैथ्स है। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम पढ़ाते हैं वो एज इट इज पीडीएफ हम उस पर डालते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बॉस, चलिए। रेशियो प्रपोर्शन आज कौन सा है, डे 9, जिसमें आपका पहला सवाल आप लोगों के सामने है, ये वाला प्रपोर्शन का सवाल। हम बेसिक पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब सीधे सवालों की तरफ चलेंगे। यहां पर ये बोल रहे हैं यहाँ पर 11, 26, 36, 76 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे समानुपाती बन जाए। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है टू इक्वल रेशियोज। क्या होता है? टू इक्वल रेशियोज। ठीक है, यही क्या होता है आपका प्रपोर्शन होता है, समानुपाती होता है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी? ठीक है, दो रेशियो हो गए यहां से, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी? ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में था। अगर रेशियो फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी डबल रेशियो सी इज टू डी। पहला और चौथा मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई डी, ठीक है, a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। बात सबको समझ में आ गई? तो सेम ही है, या तो फ्रैक्शन में लिखो इसको या रेशियो में लिखो। जो दो इक्वल रेशियोज होते हैं वही क्या होते हैं आपके यहां से, वो होते हैं समानुपाती। अब इसने बोला है कि यहां से कि एक तो 11 है, एक 26 है, एक 36 है और एक कितना है 76। इन सब में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात बन जाए? तो इसमें क्या मैं x जोड़ दूं, इसमें भी x जोड़ दूं, इसमें भी x जोड़ देते हैं यहां से, और यहां भी क्या जोड़ देते हैं x। तो यहां से क्या हो जाएगा? 11 प्लस x हो जाएगा और अपॉन ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस x इज इक्वल टू यहां से कितना 36 प्लस x और यहां से कितना 76 प्लस x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 प्लस एक्स और यहां से कितना 76 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया यहां से 36 प्लस एक्स और यहां से कितना हो गया आपका 26 प्लस एक्स। यही चीज हो गई यहां तक, कोई दिक्कत किसी को? अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो 11 76 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 6, 13 और ये कितना 8। 11 ये हो जाएगा 11x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 76x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा? ये 6 चिंग 36 हो जाएगा, 36 26 से करेंगे 36 36 3 18 और 12 30 30 और 3 33 3 आ जाएगा, 6 3 9 9 36 हो जाएगा प्लस 36x प्लस 26x प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से ये 836 हो गया और यहाँ से कितना हो गया? ये 7 और 8 87x हो गया। इस यहाँ से कितना 936 प्लस ये कितना हो गया 12 5 और 6 62x। जब इधर लेंगे तो कितना यहाँ से 5 और ये कितना 2 25x हो गया और यहाँ से कितना हो गया 100। आप बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 4। x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 4। मतलब सब में मैं अगर 4 4 जोड़ता हूं तो वो क्या बन गया? प्रपोर्शन बन गया। तो इसका आंसर यहां पर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली। ये तो पहला तरीका था, तो जो बेसिक तरीका था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ये तो आपका कौन सा तरीका था? यहां से पहला बेसिक। जल्दी जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो ले लो या इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। सबको बात समझ में आ गई? बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया यहां तक?
कि हमने कैसे कैसे क्या किया है, बट आपको बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना सवाल को, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो सर हम कौन सा तरीका अपनाएं? तो यहां से देखिए दूसरा तरीका, देखिए यहां से दूसरा आप तरीका देख सकते हैं, यहां से मेथड नंबर 2, डिफरेंस मेथड। इसमें क्या होता है, यहां लिखो 11, यहां लिख दो 26, यहां कितना 36 और ये कितना यहां से 76। इनका डिफरेंस कितना आ गया, यहां से 15 आ गया क्या? इनका डिफरेंस कितना आ गया, यहां से 40। आप 15 जो डिफरेंस आया है 15 और 40, इनको छोटा बना सकते हो रेशियो बनाकर। तो अगर मैं 5 से काटूं तो ये 3 बार हो गया, 5 तिया 15 और ये 8 पंजे 40। अब आप एक काम करो, 11 को मल्टीप्लाई 8 से करो, 36 को 3 से, फिर 3 और 8 का भी डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 5। 5 की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 36 इंटू 3, ये तो 108 होता है क्या? मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 इंटू 8, ये कितना हो गया 88। आप बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 108 माइनस 88। तो 5 की वैल्यू 88 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई गुरु, यहां से ये यहां से खत्म करो, तो 12 और 8 20, 20 अपॉन 5, अगर यहां से काटेंगे तो कितना, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जो 1 की वैल्यू आती है वही यहां पर क्या होता है, आपकी वही संख्या होती है। हमें जो 1 की वैल्यू आएगी वही संख्या होगी जो सबसे कम से कम क्या किया जाए, उसको संख्या को जोड़ा जाए, जिससे कि क्या बन जाए, प्रपोर्शन यहां से बन जाए। बात सबको समझ में आ गई यहां तक? तो यहां पर यही बोला गया है कि एक 4 ऐसे नंबर है जो सब में जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रपोर्शन बन जाएगा। तीसरा तरीका यहां से यह हो सकता है आपका कि हम बाई ऑप्शन से जा सकते हैं। कैसे? बाई ऑप्शन से। कैसे सर? आप देखो पहला ऑप्शन ये 11 है, ये 26 है, ये 36 है, ये कितना 76। आप सब में से पहले 2 2 बढ़ा दो, सब में संख्या जोड़नी है, 2 इसमें बढ़ा दिया, 2 इसमें बढ़ा दिया, 2 इसमें बढ़ा दो, 2 इसमें बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया यहां से 13, ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 38 और ये कितना हो गया 78। ये डबल रेशो, यहां से ये रेशो, ये 13 28 है, ये कट के कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 38। तो ये तो रेशो बनेगा ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। दूसरे ऑप्शन की तरफ चले हम, 11 26 36 और ये कितना 76। इसमें 3 बढ़ा दो, इसमें 3 बढ़ा दो, इसमें 3 बढ़ाओ, इसमें 3 बढ़ाओ, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया यहाँ से 29, डबल रेशियो 39 और ये कितना यहाँ से 79। ये रेशियो भी सेम नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ से, देखो 5 भी आंसर नहीं होगा, हम 4 चेक कर लेते हैं एक बार, 4 से चेक कर लेते हैं, 11 26 36 और ये कितना 76। अगर 4 चेक करें तो +4, ये भी +4, ये भी कितना +4 और ये भी कितना यहाँ से +4। ये वैल्यू कितनी हो गई 15, ये कितनी हो गई यहाँ से 30, डबल रेशियो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 80। काटो इसको, क्या 1 से 2 आ गया, इधर से काटो तो कितना आ जाएगा 1 से 2। तो दोनों रेशियो सेम हो गए क्या, 1 से 2 ये हो गया और 1 से 2 यहाँ से ये हो गया। इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। क्लियर है बॉस, सबको समझ में आ गई बात, कोई इशू तो नहीं होगा किसी को। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 55 सेकंड नंबर सवाल आज की क्लास का। ये बोल रहा है यहाँ से 62 32 22 और 12 में से न्यूनतम किस अंक को घटाया जाए, चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, हमें तो डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं, समानुपाती बन जाए। तो यहाँ से देखो ये 62 आ गया, ये कितना आ गया यहाँ से 32, फिर यहाँ से कितना ये 22 और ये कितना यहाँ से 12। ये डिफरेंस कितना है 30 का, ये डिफरेंस कितना है यहाँ से 10 का। ठीक है, काटो यहाँ से 10 से, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 1। यहाँ से डिफरेंस कितना है, क्या 2 का डिफरेंस है। अब 2 का कैसे निकालना है आपको, ध्यान से बात को सुनना। ये 62 1 से मल्टीप्लाई होगा, 22 किससे होगा 3 से, तो ये कितना 66 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से 62। तो 66 माइनस 62, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4, तो गुरु 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी हो गई यहाँ से 2 हो गई। तो इसका आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये तो डिफरेंस मेथड था। अगर हम बाई ऑप्शन से जाएं गुरु, यहां से जाएं बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। यहां से ये कितना हो गया 62 32, फिर कितना 22 और ये कितना 12। देखो ऑप्शन वाला एक जगह दिक्कत आएगी,
ठीक है, वो बताऊंगा आपको अगले सवाल में कहां पर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, यहां से देखो -2 ये कर दो, ये -2 कर दीजिए, यहां से -2 और ये कितना -2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई यहां से 60, ये कितने हो गए यहां से 30, ये 20 और ये कितना 10, ये दोनों बराबर, ये रेशो 30 से काटेंगे तो 2:1, यहां से 10 से काटेंगे तो 2:1, क्या दो रेशो बराबर हो गए क्या, 2:1 2:1। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, तो आंसर यहां पर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 56, देखो इस सवाल में दिक्कत आएगी, यहां पर हम ऑप्शन नहीं लगा सकते गुरु, क्यों लगा सकते, क्योंकि फिर यहां पर इसने पूछ क्या लिया कि समानुपात बनाने के बाद x की वैल्यू जो निकलेगी वो x + 9 और x² के बीच क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन। तो यहां पर डिफरेंस मेथड आपका काम करेगा। तो डिफरेंस मेथड ये 19 हो गया, यहां से ये 28 हो गया, फिर यहां से कितना 55 और ये कितना 91। क्या घटाया जाए कि यहां पर क्या बन जाए, समानुपात बन जाए, क्या बन जाए, समानुपात यहां से बन जाए। तो यहां से डिफरेंस कितना हो गया, ये 28, 8 और 1 9, यहां से डिफरेंस कितना आ गया गुरु, ये हो गया यहां से 55 60 70 80 90 30 36 हो गया, यहां से काट दो ये 1 और ये कितना आ गया यहां से 4, इसको इससे मल्टीप्लाई मार दो, इसको इससे मार दो, तो ये वैल्यू यहां से डिफरेंस कितना है 3 का, और 3 की वैल्यू कितनी है 1976, 55 एकम 55, तो बड़ी 76 है, 76 - 55, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 21 हो गई, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 7। तो जो संख्या है, जो x आया है, जो ये x आया है वो कितना आया यहां से 7 आया है। इसने बोला है x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपात। देखो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, x + 9 और यहां से कितना x², तो ये कितना हो गया यहां से, तो यहां से देखो 7 और 9 16 हो गया, और 7 × 7 49 हो गया, 16 का रूट कितना हो गया 4, 49 का कितना 7, आंसर कितना 7 चौक 28, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अगला 57। चलो ये प्रपोर्शन के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम कुछ थोड़े से यहां पर एक्स्ट्रा सवाल कर लेते हैं यहां से, ठीक है। चलिए 57 यहां पर क्या कह रहा है कि एक मालिक अपने कर्मचारियों की छंटनी 9 और 8 के अनुपात में करता है। ठीक है, किस अनुपात में करता है, कर्मचारी छंटनी 9 और 8 के अनुपात में, तथा उनका वेतन 14 से 15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कर्मचारियों का भुगतान किए जाने वाली कुल रकम किस अनुपात में घटी, ये इसने यहां से पूछा है। तो अगर हम बात करें यहां से, अगर नंबर्स की बात करें कर्मचारियों की, तो फर्स्ट आ गया और ये कौन सा सेकंड। पहले 9 लोग थे, अब कितने हो गए, क्या 8 लोग हो गए क्या। कर्मचारियों में पहले 9 लोग थे, अब कितने हो गए यहां से 8 लोग हो गए। और उनका वेतन, देखो वेतन, इस वेतन का मतलब पता है क्या है, इसमें मतलब है एम्प्लॉय, यहां से आ गया रुपीज पर पर्सन, रुपीज पर एम्प्लॉय मान लो, वो कितना आता है, इसका 14 है तो इसका कितना हो गया 15। ठीक है, और ये चीज क्या है आपकी टोटल एम्प्लॉय। 9 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का कितना है 14 रुपए, एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 14 रुपए, और स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉय थे 9 एम्प्लॉय थे, तो टोटल कितना रुपए खर्चा आएगा 9 चौक 36 3 126 रुपए आएगा क्या। और अब कितना आ जाएगा यहां से, एम्प्लॉय 8 थे और एक एम्प्लॉय की 15 है, तो 15 × 8 120 रुपए। तो यहां से अगर हम इसको काटें, यहां से 6 से काटें इसको, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये 6 दूनी 12 20, आंसर कितना हो गया 21 से 20। तो यहां से जो रुपीस का रेशियो कितना आ जाएगा 21 से 20, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहां सबको बात समझ में आ गई यहां तक, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए सेम ही सवाल है, बस परसेंटेज और ऐड हो चुका है इसमें, कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन कितना है 22-25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है, किंतु कामगारों की संख्या कितनी है 80/3% घटा दी गई, कितनी 80/3% यहां से क्या कर दी कम।
ये हो गया। अगर मैं उसे इसका फ्रैक्शन बनाऊं तो ये 80 हो गया और नीचे 3 आ गया और परसेंटेज मतलब अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 और ये कितना 15 और यह कैसे माइनस। इसका मतलब अगर हम बात करें यहां से एम्प्लॉयज की बात करें, स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज कितने थे 15 थे क्या, अब 4 कम हो गए, 15 में से अगर 4 कम हो गए तो अब एम्प्लॉयज कितने हो गए कि 11 हो गए, कितने हो गए यहां से 11 हो गए। तो यहां से अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं, जो एम्प्लॉयज हैं वो स्टार्टिंग में कितने थे यहां से, पहले 15 थे और अब कितने हो गए यहां से 11। और यहां से हम बात करें रुपीज पर एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी पहले 22 थी और अब कितनी हो गई 25, बढ़ गई अब सैलरी। तो आप बताओ यहां से रुपीज कितना बनेगा, टोटल सम कितना बनेगा, 15 दूनी 30, 3 30 और 3 33, 330 बनेगा। और यहां से कितना 2 7 और ये 5, ये बन जाएगा यहां से। ये बोल रहा है वेतन पे निवल प्रभाव क्या हुआ है, द नेट इफेक्ट ऑन द सैलरी, नेट इफेक्ट क्या हुआ है परसेंटेज में। आप एक चीज बताओ यहां से, छोटी सी बात ये बताओगे आप यहां से कि यहां से पहले 330 थी अब 275, अगर मैं 5 से काटूं यहां से तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 से 55 25 और कितना 55 25, 11 से काट दिया 6 और ये 5, कितनी कम हो गई 6 थी अब 5 हो गई, क्या 1 कम हो गई, कितने पर 6 पर। 1/6 कितना होता है 16 2/3% होता है, 1/3 कितना होता है 16 2/3%, माइनस का मतलब कमी। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 16 2/3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका यहां से ए फॉर अहमदाबाद, यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक। नेक्स्ट देखिए अगला 59 कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं यहां से, उनका अनुपात 11-12 है, उनका गुणनफल कितना है 4 7 5 2, उनमें छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यहां पर कौन सी है। देखो पहला तरीका तो हम बात करते हैं यहां से फर्स्ट, यहां पर दो संख्या, ये पहली है और ये दूसरी है, यहां से कितना हो गया ये 11 हो गया और ये कितना हो गया 12। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 11 रेशियो और इसको लिख सकता हूं यहां से कितना 12 रेशियो। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 11 रेशियो मल्टीप्लाई 12 रेशियो, यही जो वैल्यू है वो कितनी है 4752। ठीक है, अगर मैं 11 से काटूं 11 चौक 44 आ गया, फिर कितना बच गया 3 और 5 क्या 33 हो गया, 2 22। ठीक है, 12 से काटो 12 36 और 12 का 72, तो r इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से 36, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई गुरु 6 हो गई क्या, r की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 6 हो गई। इनमें छोटी संख्या कौन, छोटी संख्या 11 r है तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना होगा 66 हो जाएगा। अगर बड़ी वैल्यू पूछता तो ये 6 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना होता है यहां से 72 हो जाता, बट यहां पर तो आंसर से छोटी वैल्यू पूछी है तो कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो एक तरीका तो ये है और एक तरीका यहां से क्या जाता आपका बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। ये सवाल सेकंडों का है, ऑप्शन से छोटी संख्या पूछी है, छोटी कितनी है 11, मतलब आंसर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 रेशियो क्या ये 11 से कटेगा भाई 72 नहीं कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा 78 नहीं कटेगा, क्या 60 कटेगा 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 66 11 से कटता है, तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई यहां तक। नेक्स्ट वन देखिए अगला 60, तीन संख्या होगा योग कितना है 252, ये पहला हो गया प्लस ये दूसरा प्लस ये तीसरा, ये कितनी हो गई यहां से 252। फिर क्या बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की कितनी है 3 गुनी, तो ये पहली 3 है तो ये दूसरी कितनी हो गई 1 हो गई। फिर बोल रहा है तीसरी संख्या पहली की 2/3 है, तीसरी संख्या पहली की कितनी है 2/3, ये 2/3 is to 1, तो यहां से ये रेशियो कितना बन गया 2 और 3, इसका मतलब 3 तो 2 है और एक कितनी है 3, यहां भी ये 3 है, तो मतलब सब कुछ ये बैलेंस है फर्स्ट सेकंड और ये कौन सी हो गई थर्ड। तो पहली तो यहां पर कितनी हो गई 3 हो गई, दूसरी यहां पर कितनी हो गई 1 हो गई और तीसरी यहां से कितनी हो गई 2 हो गई ना। इसने पूछा है दूसरी संख्या, आप बताओ टोटल कितनी हो गई यहां से 3 और 1 4 और 4 2 6,
6 की वैल्यू सवाल में कितनी है 252। हमारे हिसाब से टोटल कितना आया है 6 आया है क्या, 3 और 1 4 2 6, सवाल में कितना 252। तो 1 की वैल्यू गुरु कितनी हो गई 6 चौका 24, 6 दूनी 12। तो दूसरी संख्या यहां पर कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू 42 आ तो चुकी है, तो आंसर यहां पर कितना हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। यही यहां पर क्या हो गया आपका बी हो गया, बी मतलब सेकंड संख्या। तो जो आंसर यहां पर कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई यहां तक। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला देखिए 61, यदि 3 2 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी है उनके वर्गों का योग कितना है 1862। तो बीच वाली संख्या बताएं। ठीक है, यहां पर देखो पहली संख्या ये दूसरी और ये कौन सी है तीसरी, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3r, इसको लिख सकता हूं 2r, इसको लिख सकता हूं 5r। अगर इनका वर्ग करूं तो ये कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करूं तो 4r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूं तो कितना 25r स्क्वायर। अगर इन तीनों को ऐड करता हूं यहां से 9 और 4 13, 25 और 13 38, तो ये कितना हो जाएगा 38r स्क्वायर। और इसी की वैल्यू सवाल में यहां से कितनी है 1862। ठीक है, कितनी है 1862। कितनी बार गया यहां से, अगर इसको 19 से काटें, 2 से काट दो पहले, 19 2 से काट दिए कितना आ गया 9 3 और 1, 1976 आ गया। ठीक है, फिर कितना बच गया 9, तो r की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 7 हो गई क्या, r स्क्वायर 49 है, तो r की वैल्यू कितनी 7। तो बीच वाली वैल्यू यहां से कौन सी है बॉस, इसने बोला है कि बीच वाली वैल्यू यहां से इसने पूछी है, तो वो कौन सी है 2r। तो 2r की वैल्यू यहां से कितनी होगी 7 दूनी 14। तो यहां से जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 14। 14 कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट वन 62, कौन सा सवाल है ये यहां से 62, ये लास्ट सवाल आज की क्लास का। यहां से क्या कह रहा है, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या क्या होगी बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है इसने यहां से पूछा है। दो टोकरियां हैं, पहली और दूसरी, इसमें कितना है 660 ऑरेंज है। आप एक चीज बताओ, अगर मान लो इसमें यहां से x ऑरेंज है तो इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 640 में से x माइनस कर दो, इतने ही ऑरेंज हो जाएंगे क्या। अब ये बोल रहा है पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया। ठीक है, 1/5 भाग, इसका मतलब इसमें से मैं किसका 1/5 निकालूंगा, तो इसमें से क्या करूंगा माइनस 1/5 निकाल दूंगा, तो ये कितना रह जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा प्लस 1/5 इसमें आ जाएगा। इसका x का 1/5 निकालूंगा तो इसमें से माइनस, और क्या इसमें आ जाएगा, वो यही तो बोल रहा है कि पहली टोकरी में का 1/5 निकालो, निकाल दिया और दूसरी टोकरी में डाल दो, तो दोनों टोकरियों में ऑरेंज क्या हो जाएंगे बराबर। तो x का 1/5 कितना हो गया, क्या x/5 हो गया क्या, तो इसमें तो माइनस और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस x/5। तो ये तो कितना हो गया x माइनस x/5 हो गया यहां से, और यहां पर कितना हो गया 640 माइनस x प्लस x/5, और यही वैल्यू यहां से क्या बराबर हो गई 5x माइनस x, तो कितना 4x/5। यहां से कितना हो गया 640, ये कितना हो गया माइनस 5x प्लस x, तो माइनस 4x और अपॉन 5। ये जब इधर आ जाएगा तो क्या 8x/5 हो जाएगा क्या, और यही वैल्यू 640, तो यहां से 8 से काटो 80, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आंसर आ जाएगी 400। कितनी आंसर आ जाएगी यहां से 400। 400 कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक तरीका था, ठीक है, बट आपको इस तरीके से नहीं करना। यहां से देखो मेथड नंबर 2, हम बात करते हैं बाई ऑप्शन। क्या बात करते हैं यहां से बाई ऑप्शन, ऑप्शन की हम बात करते हैं। आप देखिए यहां से, देखो पहला तो गलत हो जाएगा, इसने बोला है पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है, तो 800 तो होगा नहीं, दोनों मिला के 640 ऑरेंज है, तो पहली में 800 कैसे हो सकते हैं,
तो पहला तो यहां से गलत हो गया। अगर हम बी की बात करें, मान लो पहली में यहां से 600 है, मान लिया, वैसे ये भी गलत है 600, तो ये कितना बच गया 40। अब इसका 1/5 निकालो, इसका कितना निकालो 1/5, तो इसका 1/5 कितना होता है, क्या 120 हो गया। तो 120 यहां से, तो यहां पर 120 ऐड हो जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 0 8, और ये कितना 4। क्या ये बराबर हो गए 480 160? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अगर हम बात करते हैं यहां से ये पहला, और ये कौन सा है दूसरा, अगर यहां 400 है तो ये कितना हो जाएगा फिर 240। अब इसका 1/5, इसका 1/5 कितना हो गया 80, यहां से कम करना है, इसका 1/5 80 तो होता है, और इसमें क्या करना है 80 यहां से बढ़ा दो। जो 1/5 यहां निकाला है फर्स्ट में से वो सेकंड में डालना है, इसका मतलब यहां से वैल्यू कितनी होगी 320, और 240 प्लस 80 क्या 320, क्या अब बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए गुरु, और हमें बराबर तो करने थे ऑरेंजेस, तो मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, ना एक्स मानने की थी ना कुछ मानने की जरूरत था, यहां सीधा सीधा आप यहां से क्या करो, यहां से ऑप्शन से सवाल को उठा सकते हो। तो यहां पर ये आपका सेशन कंप्लीट होता है। एक लास्ट सेशन बचा है आपका टाइप 10, ठीक है, पार्ट 10, तो वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको ये PDF मिल सके। ठीक है बॉस, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही।